गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. पांडे। आज आपका नाइट्रोजन परिवार फिनिश चुका है। अब आप चलेगा ऑक्सीजन परिवार के तत्व। आपके आज की वीडियो में ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। देखिए, चाहे वर्ग 16 का जो तत्व है, वर्ग 16 का कहिए या इन्हीं को या वर्ग 16 के तत्व, ये ऑक्सीजन परिवार का है या वर्ग 16 का तत्व। ऑक्सीजन के बारे में तो बहुत आप लोगों को मालूम भी होगा कि और उसी ऑक्सीजन परिवार के गुणों को पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन चलना नहीं है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर पाया जा रहा है। आपके वायुमंडल में भी बिना ऑक्सीजन के जीना असंभव है। तो ऑक्सीजन पर इस वर्ग में कुल आपके 6 तत्व रखे गए हैं। इस वर्ग में कुल आपके 6 तत्व हैं। ये 5 तत्व थे, बाद में एक तत्व और खोजा गया। तो इस वर्ग के आपको जनरल देना है थोड़ा सा इसके बारे में कि इस वर्ग के अंतर्गत कुल 6 तत्वों को, अब 6 तत्व कौन से हैं देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम तथा Lv। इसको लिवरमोरियम कहा जाता है, लिवरमोरियम। ये इस परिवार में कुल 6 तत्व होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम इतने थे। बाद में लिवरमोरियम के बारे में बहुत अभी जानकारी नहीं मिली है। तो आपको ये लगभग जान लीजिए कि 5 तत्वों के गुण पढ़ना है आपको, ठीक है। ये 5 तत्व लिवरमोरियम को रखा गया है। अच्छा, ये तत्व जो होते हैं और फॉर्मेशन अयस्क में पाए जाते हैं, अयस्क निर्माण में होते हैं ये। तो इनको संयुक्त रूप से सभी को, जैसे नाइट्रोजन परिवार में सभी तत्वों को संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया था, निक्टोजन। उसी प्रकार ये 16 वर्ग का जो तत्व है ऑक्सीजन परिवार का, इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है कैल्कोजेन। इन्हें संयुक्त रूप में कैल्कोजेन, कैल्कोजेन कहा जाता है। इन्हें संयुक्त रूप से कैल्कोजेन कहा जाता है। इनके धातु ऑक्साइड, इनके धातु अयस्कों अयस्कों जैसे ऑक्साइड तथा सल्फाइड, इनके धातु जो अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में होंगे अथवा सल्फाइड फॉर्म में, ऑक्साइड अथवा सल्फाइड रूप में होते हैं, के रूप में होते हैं। ये तो इनका जनरल आपका इंट्रोडक्शन है कि ऑक्सीजन परिवार में कुल 6 तत्व हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम और लिवरमोरियम, और इन्हें संयुक्त रूप से एक नाम पूछा जाता है कैल्कोजेन। किसे कहा जाता है? कैल्कोजेन आपका पूरा ऑक्सीजन परिवार का जो तत्व है उनको संयुक्त रूप से कैल्कोजेन कहा जाता है। और इनके धातु जो अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। अब इनको नोट कीजिए, इनके ऑकरेंस के बारे में बात चलेगी। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ऑकरेंस, इनकी प्राप्ति कहाँ होती है, उपलब्धता। ऑकरेंस, उपलब्धता माने ये तत्व कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
अच्छा, भूपर्पटी में भी इसका लगभग द्रव्यमान से 46.6% द्रव्यमान से ये भूपर्पटी निर्मित होता है, समझ रहा है। और ये शुष्क वायु में भी आपका ऑक्सीजन पाया जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा इसकी समुद्री जल में होती है, लगभग 89%। माने यह भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में यह पाया जाता है और इसका लगभग 46.6% द्रव्यमान ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। इनका लगभग 46 इतना द्रव्यमान जो है ऑक्सीजन द्वारा ही निर्मित होता है। इनका ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। ये माने भूपर्पटी में लगभग 46.6% पाया जाता है ये। और इसके बाद ये शुष्क वायु में भी यह लगभग 21% होता है। इसकी उपस्थिति शुष्क वायु में कितनी होती है? 21%। अच्छा, समुद्री जल में यह 89%, समुद्री जल में यह 89% द्रव्यमान उपस्थित होता है। माने समुद्री जल में आप देखते हैं जल समुद्र है तो वहाँ जल बहुत अधिक मात्रा, और जल आपका बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसलिए समुद्री जल में बहुत अधिक, सबसे अधिक मात्रा यह समुद्री जल में इसका उपस्थित होता है। अतः यह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाने वाला तत्व है। और यह दोनों, ये किस रूप में? मुक्त और संयुक्त। यह मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में, फ्री मुक्त अवस्था में पाया जाता है और संयुक्त अवस्था, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए, व्याकरण से ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन को आपको मेन पॉइंट ध्यान देना है कि यह पृथ्वी पर तो आप जानते हैं सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपर्पटी में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। ये भूपर्पटी का लगभग 46.6 भाग इसी के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा ही निर्मित होता है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा 21% होती है और समुद्री जल में इसकी मात्रा 89% उपस्थित होती। और इसका मतलब यह पृथ्वी पर, क्योंकि सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के जीव नहीं चल पाता, इसलिए पृथ्वी पर यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन आपका। और ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया होता है, उपस्थित होता है। अब ऑक्सीजन के बाद नंबर 2 सल्फर, नोट करिए।
सल्फर की उपलब्धता, सल्फर नंबर 2 में आप दे देंगे। सल्फर जो है ये भूपर्पटी में सल्फर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, समझ रहा है। भूपर्पटी में सल्फर 0.03 से 0.1% तक भूपर्पटी में देखिए इसकी मात्रा अल्प होती है कि 0.3 से 0.03 0.01% तक होती है। यह संयुक्त रूप से जो पाया जाता है सल्फेट के रूप में और सल्फाइड के रूप में, यह संयुक्त रूप से में सल्फेटों जैसे, अब सल्फेट के रूप में जैसे आपका जिप्सम CaSO4 2H2O, आपने देखा है जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनता है। जिप्सम को गर्म कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। जो आपका प्लास्टर वगैरह चढ़ाया जाता है हड्डी उड्डी के टूटने पर, उसी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर, उसे पीओपी कहा जाता है। पीओपी आपका घरों में कोई पाउडर से आपका पीओपी कराया जाता है, तो वो पाउडर को जल से जब क्रिया कराया जाता है तो वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जिप्सम भी सल्फेट के रूप में होता है, तो इस सल्फेट के रूप में इसमें भी सल्फर है आपका। एप्सम के रूप में जैसे MgSO4 7H2O एप्सम के रूप में होता है, सब सल्फेट के रूप में है। ये बेराइट BaSO4 बेरियम सल्फेट, उसे बेराइट कहा जाता है। बेरियम सल्फेट सल्फेट के रूप में ये के रूप में पाया जाता है। रूप में पाया जाता है। और यह सल्फेट के रूप में तो आपका जिप्सम है और आपका एप्सम है, बेराइट है। सल्फेट के रूप में कुछ सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। यह सल्फाइडों जैसे, अब सल्फाइड के रूप में जैसे लेड का प्रमुख है जो होता है गैलेना है, PbS गैलेना। जिंक ब्लेंड ZnS। कॉपर पाइराइट CuFeS2 कॉपर पाइराइट। देखिए इन सब में ये अयस्कों में सल्फाइड के रूप में होता है, ये पाइराइट के रूप में होता है। अब ये संयुक्त रूप से सल्फेट के रूप में होता है और सल्फाइड के रूप में उपस्थित होता है अयस्कों में। अच्छा, ये कुछ कार्बनिक पदार्थों में भी होता है। देखो सल्फर जो होता है उसमें गंध होती है, उसका नाम है गंधक, गंध होती है। आप लहसुन, प्याज, सरसों, ऊन, बाल इत्यादि, तो ये कुछ कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बनिक पदार्थों हैं, जैसे अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, ऊन, बाल आदि में भी पाया जाता है। ये सल्फर की प्राप्ति है। उपलब्धता कहाँ कहाँ होता है? सल्फर भूपर्पटी में 0.03 से 0.1% तक होता है, लेकिन
यह सल्फेटों के रूप में आपका जिप्सम में होता है, एप्सम में होता है, बेराइट के रूप में होता है सल्फेटों के रूप में। सल्फाइड में आपका गैलेना है, जिंक ब्लेंड है और कॉपर पाइराइट इत्यादि में सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। या कुछ कार्बनिक यौगिक कार्बनिक पदार्थ जैसे आपके अंडा है, प्रोटीन है, लहसुन, प्याज, सरसों, ऊन, बाल इत्यादि में भी ये सल्फर पर्याप्त मात्रा में ये सल्फर पाया जाता है। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद अगला हो गया। अच्छा, अब ये आपका सिलेनियम और टेल्यूरियम, सिलेनियम जो होता है और टेल्यूरियम यह भी सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। सिलेनियम तथा टेल्यूरियम सल्फाइड अयस्कों जैसे सिलेनाइड, सिलेनाइडों, टेल्यूराइडों आदि टेल्यूराइडों के रूप में पाया जाता है। ये सिलेनियम और टेल्यूरियम जो Fe और Te, सिलेनियम और टेल्यूरियम जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में सिलेनाइड और टेल्यूराइड के रूप में पाया जाता है आपका। अच्छा, और लास्ट आपका ये पोलोनियम जो है, पोलोनियम, ये पोलोनियम जो होता है आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। पोलोनियम जो है ऐसे नहीं प्राप्त होता। पोलोनियम जब रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, अब अगर यूरेनियम का विघटन कराया जाता है, देखिए अगर इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी जाती है यूरेनियम पर, तो यूरेनियम से ही तत्व ये प्राप्त होते हैं। क्या क्या होता है देखिए, बेरियम, प्लस क्रिप्टॉन प्लस, देखिए अच्छा, ये जब यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन कराया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इसी से ये तत्व प्राप्त होते हैं। यूरेनियम का केवल विघटन कराया गया तो आप देख रहे हैं बेरियम और क्रिप्टॉन का ये प्राप्त हो रहा है आपका। इसीलिए पोलोनियम भी आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। ये यूरेनियम और थोरियम के विघटन उत्पाद से ही बनता है, समझा। इसीलिए ये अल्पजीवी होता है आपका पोलोनियम जो है। तो आपका देखिए पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। यह रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम, थोरियम आदि के विघटन उत्पाद से प्राप्त होता है। ये मतलब ये पोलोनियम आपका जब रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन होता है तो उससे आपका ये उत्पाद होता है पोलोनियम का। ठीक है, इनको नोट करिए। अब इसके बाद हो गया। ये तो उपलब्धता थी, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके। अब बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आपके तत्व कौन कौन से हैं। आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम,
टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये इनके अगर आपको एक एटॉमिक नंबर बताए थे, एक आपको ट्रिक थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि 8, 18, 18, 32 ये आपके पूरे वर्ग में चलेंगे। तो आपको इससे क्या होगा कि बड़ा आसान हो जाएगा एटॉमिक नंबर तैयार करने में, परमाणु क्रमांक। अब पहले जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो सल्फर का 16, 16, 34 और इसका फिर 18, 52 और 52 के बाद 32, 84। देखिए इनका आप एटॉमिक नंबर जो है अगर ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, तो एटॉमिक नंबर आपका तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे क्योंकि इन्हीं से सभी गुणों की जानकारी होगी आपकी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर ऑक्सीजन का कर रहे हैं तो आएगा 1s2, 2s2, 2p4, ये है क्या हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये आपका 16 ये हो गया। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p4। देखिए 12, 18, 28, 30, 34, ठीक, ये हो गया आपका। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखना है, देखिए अगर आप वायु का नियम ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम याद है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, देखिए 36, 4d10, 5s2, 5p6, 5p4, ये हो गया। देख रहे हैं। अब इनका भी देख लेंगे 34, 36, 10, 46, 6, 52, इनका भी हो गया। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान, अगर ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम आपको ध्यान है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनका भी आप कर सकते हैं 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10। अब देखो 5s 4d के बाद ये आपका 4f भी आता है आपका, हाँ, तो 4f, 14, 5d, 10, 4f 14 हो गया, हाँ, 5d, 10, 5s2, 5p6 और 6s2, यहाँ 4s कर दीजिए, यहाँ 5s2, 5p6 और 5d10 और 6s2, 6p4। देखिए गिन लीजिए 12, 18, 28, 30, 40, 60, 78, 84, ठीक, आपका ये हो गया। अगर इनको आप और आसान तरीके से क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप जानते हैं तो ये देखिए इनका क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लीजिए तो हीलियम इनको करके लिख दीजिए 2s2, 2p4, इनको लिख सकते हैं। अगर इनको करना है आपको नियान और 3s2, 3p4, देखिए इनको करना है तो आर्गन कर दीजिए। अब यहाँ 3d10, 4s2, 4p4, इतना क्रिप्टान कर दीजिए यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 4d10, 5s2, 5p4 और ये क्रिप्टान के बाद जीनान एक्सी, इसको करके आप कर दीजिए। देखिए 4f 14, 5d10, 6s2, 6p4
4। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इतना बड़ा अगर लिख सकते हैं, लिखना है, नहीं तो क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी खास बात क्या दिख रही है कि इनके वाह्य कोश का विन्यास क्या है, NH2NP4 दिख रहा है ना सबके बाहरी कक्षा में, यानी अतः स्पष्ट है, देखिए लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि, अच्छा इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, लाइन हम थोड़ा मिटा दें, ये आप, अच्छा इसको तो हटा ही सकते हैं आप, क्योंकि आपका क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपका आ गया है साथ में। देखिए अब इससे आप बता सकते हैं इनके वाह्य कोश का विन्यास देख रहे हैं, NH2NP4 दिख रहा है ना, तो इनके वाह्य कोश के विन्यास से ही सब कुछ जानकारी करना है। अतः स्पष्ट है कि इनके वाह्य कोश का विन्यास NH2NP4 है। इनके वाह्य कोश का विन्यास कितना है, NH2NP4। माने इनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो भाग लेंगे, 6। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, अतः इनके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इन्हें अष्टक पूरा करने के कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। अतः इनकी सामान्य संयोजकता कितनी होगी, 2। अतः इनकी सामान्य संयोजकता 2 होती है। इनकी सामान्य संयोजकता कितनी होगी, 2 होती है। अच्छा ये तत्व 2, 4, 6 की भी संयोजकता व्यक्त करते हैं, क्यों, इनमें अगले वाले में देख रहे हैं 3, इसमें जो है देख रहे हैं 3D उपस्थित है, इसमें भी D उपस्थित है, तो D ऑर्बिटल या D कक्षक, D ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन को छोड़ करके, ऑक्सीजन में D ऑर्बिटल नहीं है आपका, तो D ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण वर्ग के अन्य तत्व दो, 4 और 6, वर्ग के अन्य जितने भी तत्व हैं D ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण ये 2, 4, 6 की सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये इनके वर्ग के अन्य सदस्य जो होते हैं 2, 4, 6 की सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनके बारे में आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया पूरा कि ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन से तत्व होते हैं, ये तत्व ऑकरेंस इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होंगे, ये कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब इनके नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल हम लोग देखेंगे।